इंद्रपुरी साम्राज्य के आसमान में 3 ताकतवर योद्धाओं के सामने अपने पंखों को लहराते हुए दुदुसी खड़ी हुई थी, जो इंद्रपुरी साम्राज्य के ताकतवर योद्धा बूढ़े सिल्वरथामा से अग्नि शक्ति ग्रंथ प्राप्त करना चाहती थी। इसलिए ऋतिक वेदा ने वो ग्रंथ नीचे जमीन की ओर फेंक दिया और फिर पूरे साम्राज्य के ऊपर अपनी शक्तियों से एक कवच बना दिया, जिसके कारण दुदुसी वो ग्रंथ प्राप्त नहीं कर पाई और क्रोध में आ गई। अब आगे दुदुसी समझ गई कि अभी उसका रुकना उसकी जिंदगी को खतरे में डाल सकता है, इसलिए वो वहां से जाने लगी और जाते जाते बोली, बूढ़े थामा और सिल्वर टाइगर, यही नाम है ना तुम्हारा? मैं वापस आऊंगी जरूर, मेरा इंतजार करना। ये धमकी देते हुए दुदुसी वहां से चली गई। वहीं दूसरी ओर जब भूमि पर खड़े लोगों ने ये नाम सुना तो सभी हैरान रह गए। ये दोनों तो सुपर 7 वॉरियर के 7 योद्धाओं में से हैं, जो शक्ति के 8वें स्तर से 7वें स्तर पर आ गए हैं और जिनकी शक्तियों पर फिलहाल नियंत्रण लगा हुआ है। अरे ये दोनों तो अमर योद्धा हैं, इनको मारना मुमकिन नहीं है। हाँ, मैंने भी सुना है, ये बहुत तेज हुआ करते थे। इनकी रफ्तार के सामने तो रक्षक ऋतिक वेदा भी नहीं टिक सके थे। कहा जाता है उन्होंने एक बार अपनी एक शक्ति के हमले से 5 योद्धाओं को जान से मार दिया था, जो शक्ति रैंक के 7वें स्तर पर थे। वहीं दूसरी ओर जमीन के शोर से दूर आसमान में रक्षक वेदा और सिल्वर टाइगर के साथ खड़े बूढ़े थामा ने गंभीर आवाज में कहा, इस मुसीबत के चलते मैं अपना अग्नि शक्ति ग्रंथ लेना तो भूल ही गया। चलो उसे देखते हैं। अब तक ऋतिक वेदा, जो अपनी शक्तियों को वापस लेकर इंसानी रूप में लौट चुके थे, गंभीर होकर बोले, हाँ चलो। इतना कहते ही वो तीनों योद्धा उड़ते हुए नीचे एक समतल भूमि पर पहुंचे और अपनी शक्तियों के बल पर उस अग्नि शक्ति ग्रंथ को ढूंढना शुरू किया। लेकिन काफी देर खोजने के बाद भी उन्हें वो ग्रंथ नहीं मिला। कहाँ गया वो ग्रंथ? ऐसा कहते हुए रक्षक ऋतिक वेदा के माथे पर परेशानी के भाव आ गए। ये सुनकर बूढ़े थामा मुस्कुरा कर बोले, अरे रक्षक ऋतिक वेदा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर इस ग्रंथ को कोई आम आदमी खोलेगा तो मुझे आभास हो जाएगा और मैं उसे ढूंढ लूंगा। अच्छा मैं चलता हूँ। ये कहते ही लाल आग की तरह दहकते पंख उनके पीछे से निकल आए और वो वहां से तेजी से उड़कर आसमान में गायब हो गए। उनके जाते ही सिल्वर टाइगर भी रोशनी में बदलकर उनके पीछे उड़ गया। दोनों को जाते देख साम्राज्य के रक्षक लीडर ऋतिक वेदा भी अपने नीले पंखों को निकालकर वहां से उड़कर चले गए। वहीं दूसरी ओर एक अंधेरी गुफा में विद्युत जगमगाते मोती की रोशनी में किताब को पढ़ रहा था। पढ़ने के साथ ही वो हैरान होकर बोला, ये तो अग्नि शक्ति ग्रंथ है। अगर मैं इस ग्रंथ में लिखी तकनीक सीख गया तो मैं आसानी से साम्राज्य में होने वाले मुकाबले को जीत जाऊंगा। तब मुझे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा।